प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 लाख बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया गया है। इसी क्रम में अयोध्या के जीआईसी मैदान में श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह का लगातार तीसरी बार साक्षी बना। आज अयोध्या मंडल में 1365 बेटियों की शादी कराई गई, जिसमें 1342 जोड़े हिंदू और 14 जोड़े मुस्लिम हैं। इस सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। इस दौरान श्रम मंत्री ने वरवधू को आशीर्वाद दिया, तो वहीं बंधन में बंधे वरवधू ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं अयोध्या पहुंचे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। सभी नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बहुत ज्यादा सराहनीय है और सरकार की ये पहल बहुत काबिले तारीफ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि आज अयोध्या और अंबेडकर नगर के 1365 पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का विवाह सकुशल संपन्न हुआ। सभी को श्रम विभाग की ओर से 75,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि कुल 1356 ऐसे बेटियों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया, जिसमें 1114 अयोध्या जनपद के और 241 अंबेडकर नगर जनपद के कुल 1365 लाभार्थी शामिल हुए। साथ ही हिंदू जोड़ों का विवाह प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से तथा मुस्लिम जोड़ों का निकाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। इस मौके पर बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह, विधायक, गढ़ नगर निगम महापौर तथा भाजपा के पदाधिकारी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। कल 3003 जोड़ों का विवाह गाजियाबाद में संपन्न हुआ और आज भगवान श्री राम की अयोध्या में आज 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हमारे श्रम विभाग ने संपन्न कराया है। देखिए, जो बड़ी बात है, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटियों को खाली हाथ नहीं जाना दे। 75,000 रुपये हम सीधे हाथ पे दे रहे हैं और 2017 से पहले की सरकारें लेबर सेस के पैसे को क्या करती थी, ये पता लगाइए आप। हमने ये तय किया है कि हमारे जो श्रमिक का पैसा है, हमारे जो लेबर का पैसा है, उसको उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे, उनकी समस्याओं के निदान के लिए खर्च करेंगे। और लेबर सेस का पैसा बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए भी नहीं होता, हम उनके वेलफेयर पर खर्च करेंगे। अभी हर मंडलों पर इसी तरीके के आयोजन अभी प्रथम चरण में हम करेंगे। उसके बाद हम जनपदवार भी सामूहिक विवाह कराएंगे। अभी जनपदवार हमने हित लाभ के कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। आगे अभी अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिक के बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, उसको भी इस सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 8,39,00,000 जो श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने का उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने संकल्प लिया है। उसी क्रम में आज के कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। बहुत बढ़िया रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही काम होते हैं तो दहेज प्रथा पर रोक लगेगी। ये बहुत ही और समाज को एक दिशा निर्देश देने का कार्य करेगी। 1400 कुछ जोड़े शामिल हुए, हमारे जनपद के भी 241 जोड़े शामिल हुए। क्या कहेंगे सर? जो पहल की है, जो दहेज प्रथा चल रही थी, उसका निश्चित तौर पर विरोध किया गया है और दहेज प्रथा नहीं, बिना दहेज प्रथा के ही यह विवाह जो सामूहिक रूप से किया गया, बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार के दूसरी पारी में पूरी सरकार की सारी योजना गरीब के कल्याण के लिए है और ख़ासतौर से मजदूर जो अपने पसीने की कमाई के बल पर पूरे देश को संवारता है, सजाता है, उस मजदूर का भी कल अच्छा हो, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके बच्चों की शादी विवाह से लेकर दवाई से लेकर सारी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार
संकल्पित है। आज उसी क्रम में यहाँ पर 1365 बेटियों की भाइयों बहनों की शादी का आयोजन हुआ। इसमें बहुत ही भव्य तरीके से आज का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस भव्य कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए श्रम विभाग के माननीय मंत्री जी का, प्रदेश सरकार का और श्रम विभाग के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी 9 दंपति जिनका आज यहाँ पर शादी संपन्न हुआ है उनके सुखद मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो श्रम विभाग द्वारा संचालित है, उसके अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत होते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में 1365 जोड़ों का विवाह हुआ जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियां हैं जो 1 साल पुराने पंजीकृत थे। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये एडवांस और 65,000 रुपये बाद में शादी के बाद इनको पेमेंट किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम का जो खर्च है वो श्रम विभाग द्वारा वहन किया गया है, जिसमें 14 जोड़ों का निकाह है, उसका भी अलग से पंडाल बनाया गया। रामधनी पे बेटी का कन्यादान? जी बिल्कुल, सरकार कन्यादान कर रही है, सरकार मजदूरों के दरवाजे जा रही है, उनको अपनी योजनाओं तक लेके आ रही है। तो सरकार की ये पहल आप लोग खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं तो खुद सरकार का अंग हूँ, तो मेरे द्वारा कुछ कहना उचित नहीं है। इसका ज़्यादा बेहतर वो विश्लेषण और व्याख्या आप लोग बेहतर कर सकते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में श्रम विभाग के माननीय मंत्री श्रम और स्वायोजन श्री अनिल राजभर। ठीक है।